आज के हम इस वीडियो में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहते हो तो महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है आपको बहुत ही आसान से आसान तरीके से समझ में आएगा और आपको आज से बाद रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा गया कि महादेवी वर्मा का जन्म होली पर्व पर 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ध्यान क्या रखना, देखो यहाँ पर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला जो हमारा पॉइंट समझो। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म, देखो महादेवी वर्मा का जन्म हमारा एक त्यौहार था भैया, होली के त्यौहार पर हुआ था। फिर हमारा देखो यहाँ पर आप उसका डेट याद रख लो 26 मार्च 1907, ये डेट याद रखो। फिर जगह कौन सा था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप इतना इसको ध्यान रख सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ पर देखो उनके पिता का जो नाम था, तो यहाँ पर देखो सब लोग क्या करते हैं डायरेक्ट गोविंद प्रसाद लिख देते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, जो आप सभी को जो नंबर मिलता है इसी का नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है कि श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, उसके बाद तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। ठीक है, तो मैंने आप सभी को क्या बताया, देखो मैंने आपको यही बताया कि उनके जो पिता का जो नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। ठीक है, चलो मैं आप सभी को जो मैंने ऊपर बताया एक बार फिर से बता देता हूं। देखो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था होली के पर्व पर हुआ था और ये डेट याद रखो 26 मार्च 1907 को हुआ था। ठीक है, तथा इनका जो जन्म हुआ था फर्रुखाबाद। ठीक है, ये हमारा जो उत्तर प्रदेश है, एक हमारा जगह फर्रुखाबाद वहां पर हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि उनके पिता का नाम जो था गोविंद प्रसाद, आप ऐसे ध्यान रखना और लिखते समय लगा देना कि श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। ठीक है, और यहाँ पर आपको रटने की आवश्यकता एक भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उसके बाद आपको लिखना था माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। ठीक है, इतना आप सभी को याद हो चुका होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ से देखो आपको क्या करना, आगे लिखना कि महादेवी वर्मा जी का जो विवाह था भैया 11 वर्ष में ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको पॉइंट्स ऐसे बना के ध्यान रखना। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ध्यान रखना कि महादेवी वर्मा जी का जो विवाह था 11 वर्ष में हो गया था। ठीक है, आप ऐसे इसको ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पर आगे पॉइंट्स देखो लिखा गया कि महादेवी वर्मा ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए को परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप इसको ध्यान कैसे रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना इसे महादेवी वर्मा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रयाग जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। देखो जो अधिकतर विश्व जो विद्यालय हमारा क्या इलाहाबाद में, तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा पॉइंट से हिसाब से समझो। तो यहाँ पर आप लिखना कि महादेवी वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए की जो परीक्षा थी प्रथम श्रेणी में क्या किया था भैया, उत्तीर्ण किया था। ठीक है, अब इतना ध्यान रखने के बाद अब आपको आगे बढ़ना। ठीक है, लिखना कि सन 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ है। ठीक है, विद्यापीठ प्रयाग की प्रधानाचार्य पद से अलंकृत किया गया। ठीक है, अलंकृत भी भैया किया गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट्स और ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो 1965 ईस्वी तक प्रयाग, ठीक है, प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रयाग की प्रधानाचार्य के पद से अलंकृत किया गया। फिर आगे आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो 1965 ऐसे ध्यान रखना, प्रथम मतलब जो हमारा 1965 था प्रयाग मतलब इलाहाबाद में भैया ना वो क्या हुई, उनको महिला विद्यापीठ प्रयाग से क्या किया गया, अलंकृत किया गया। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में, प्रधानाचार्य के। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, बस अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप सभी को ये पॉइंट्स याद नहीं होता तो अभी आप सभी को ना वीडियो छोड़कर नहीं भागना, मैं आप सभी को ना इसका एक आसान तरीका अभी और दिखाऊंगा और आप सभी को थोड़ा रुकना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा गया कि कुछ समय पश्चात उन्होंने चांद पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बनी। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है चांद पत्रिका नारी जगत, आप सभी को ये पॉइंट्स ऐसे लिख देना। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बनी। ठीक है, तथा महादेवी वर्मा को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब आपको ऐसे ये सब रटने की चीज़ थोड़ी ना, देखो ऐसे समझ लेना कि महादेवी वर्मा को कई पुरस्कार से भैया सम्मानित किया गया। जैसे यहाँ पर देखो ज्ञानपीठ हमारा पुरस्कार हो गया, फिर यहाँ पर आगे देख लो हमारा सेक्सरिया पुरस्कार हो गया। उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पर अब आपको लिखना है कि और यहाँ पर लिखना कि और 11 सितंबर सन 1987 को उनका निधन हो जाता है, इस प्रकार। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ अगर आप उसको ऐसे भी लिख के आओगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तो आपका भैया एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए हम वो भी तरीका देख लेते हैं।
अब यहाँ पर देखो दूसरा तरीका, देखो आपको ऐसे ना यहाँ पर देखो लिखना है, महत्वपूर्ण बिंदु लिख देना या संक्षिप्त परिचय लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जन्म 26 मार्च 1907, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था, ठीक है, मैंने जो आप सभी को बताया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पिता का जो नाम है श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनकी जो रचना है, आप इन सभी को भाई जितना सारा रचना आप सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो यामा, नीरजा, निहान, छड़दा, दीपशिखा, ठीक है, पथ के साथी, मेरा परिवार, ठीक है। एक ही रचना पूछता, लेकिन जानकारी के लिए आप इन सभी रचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर देख लो भाषा जो शैली, बस यहाँ पर आप एक ही याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर सरस याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ही ध्यान रखो। अब यहाँ पर देखो देखो आप यहाँ पर क्या करना है, जो संपादन जो हमारा पॉइंट है, मतलब संपादन वाला और भाषा शैली को आप इसको काट सकते हैं। तो भैया यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट इसको मत लिखना, इसको और इसको यहाँ पर आप क्या लिखना, भैया पेन क्यों नहीं चला रहा, ठीक है। आप इसको निधन लिख लेना कि 11 सितंबर सन 1987 को, ठीक है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।